आंखों को बंद करते प्रभु की और हृदय को उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, घुटने पे जो कोई आ सकता है घुटने पे आकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अगर आज तक आपने समझ अपनी बुद्धि का उपयोग करके कार्य किए हैं तो प्रभु से माफी मांग लीजिए और कहिए, हाँ प्रभु मैं आज से तेरे वचन पे चलूंगा, मैं अपनी समझ से नहीं बल्कि तेरी समझ से मैं चलूंगा और जो कार्य करूंगा तुझी को स्मरण करके। मसीह की आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन और प्रार्थना। मेरे प्रियो, जितने लोग वचन को पकड़े रहते हैं, जो वचन सुनते हैं, परमेश्वर का जीवित वचन को जो अपने हृदय में रख छोड़ते हैं और उस वचन पे चलने के लिए परमेश्वर से वादे करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को भेजता है। नीति वचन 3 अध्याय के उसके हम 18 पद को देखेंगे तो वहाँ पास परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहता है वह धन्य है। मेरे प्रियो, जो वचन हमें दिया जाता है उससे हमें पकड़े रहना है। हमें उसके वचनों पे हमें चलने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब हम उसके वचनों पे चलेंगे, जब हम उसके वचनों को पकड़े रहेंगे, यानी कि पकड़ने का अर्थ है आपको उसके वचनों पे चलना है। हमें दायां और बायां नहीं देखना है, हमारा निशाना केवल यीशु मसीह है, तो हमें सीधा देखना है और प्रभु के वचनों को हमें पकड़े रहना है। जब हम उसके वचनों को पकड़े रहते हैं, जब हम उसके वचनों पे चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अरिश्चय क्रम करता है। जो हम कार्य करने में असमर्थ होते हैं वो परमेश्वर हमें वो कार्य करके देता है। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उनको पकड़े रहता है वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया है। और 21 पद में कहता है, हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरे दृष्टि की ओट में ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक के रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेगा। जीवन का वृक्ष क्या है मेरे प्रियो? ये वचन है। जब आप ये वचन पे चलेंगे, जब आप ये वचन को अपने हृदय में बसाएंगे और डेली मन्ना लेंगे, आप डेली इसको अध्ययन करेंगे तो आपके अंदर से हरी आपके अंदर से ताजगी महसूस होगी। जो भी आपके दुख दर्द है ये वचनों के द्वारा दूर हो जाएंगे। ये वचन के द्वारा आपके अंदर एकांत की भरपूरी रहेगी जो इस संसार से परे है। यह वचन क्या कहता है? तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और यह तेरे गले का हार बनेगा। तब तू अपने मार्गों पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस से ना लगेगी। जब हम वचन से भटक कर हम अपने बुद्धि पर घमंड करने लगते हैं, हम अपने पैसे पे घमंड करने लगते हैं, हम अपने जान पहचान घमंड करने लगते हैं, तो क्या हो जाता है मेरे प्रियो? हमारे पांवों में ठेस लगना शुरू हो जाता है। जब तक आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तब सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन जैसे ही हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं हमारे जीवन में समस्याएं आना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसी के द्वारा आपको बुद्धिमान बनाया है। आपके पास धन संपत्ति है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपके लिए दिया है और उससे बढ़कर दिया है। जिसके पास नहीं है उसको आपकी सहायता करने के लिए दिया है। हालेलुया। हम अपनी चिंता के साथ हम दूसरों को भी चिंता करने वाले हो जाएं, परमेश्वर हमारी चिंता करने के लिए तैयार है। और जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं तो नीति वचन 5वें अध्याय में क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आपके पास थोड़ा बुद्धि आ गया, पैसे आ गया, जान पहचान आ गया, तो अब आप सोचेंगे जो कुछ मैंने किया है ये मेरे बदौलत हुआ है, मैं अपने से किया हूं। आप पहले भी अपने से करते थे लेकिन काम में सफलता नहीं मिलता था, लेकिन आप परमेश्वर भरोसा किए हैं, उससे प्रार्थना किए हैं, सब कार्य सफल हो गया है। अब वो
जो सफलता आपको मिली है, आप अपने आप को क्रेडिट देना चाहते हैं। नहीं मेरे प्रियो, ये हमारे बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं, बल्कि ये परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया से और उसकी आशीष से आई है। इसीलिए हमें उसके वचनों पे चलते रहना है, हमें उससे छोड़ना नहीं है, ना ही हमें अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का उपयोग करना है। यह वचन क्या कहे, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जब हमारे पास कुछ नहीं रहता है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी आज्ञा को लेते हैं कि प्रभु कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं, बुद्धि ज्ञान आ जाता है, 10 लोग साथ में होते हैं, तो परमेश्वर से पूछने के बजाय हम अपने दोस्तों से पूछना चालू कर देते हैं कि ये कार्य कब करना चाहिए, और उसमें आगे जाकर उनको ठेस से पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वह अपनी समझ से वह कार्य किए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, चाहे वो छोटा से छोटा बिजनेस क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, हर एक बातों में उसको स्मरण करना, अपने जीवन में सर्वप्रथम अपने परमेश्वर को स्थान देना मेरे प्रियो। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आकाश की झोंकों खोल कर हमारे जीवन में आशीष को भेजता है। कब? जब हम उस पर संपूर्ण विश्वास करते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप उसको स्मरण करके कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में समस्याएं आएंगी, टेढ़ा मेढ़ा मार्ग आएगा, लेकिन परमेश्वर उन सभी समस्याओं को निकालेगा, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर कर आपको देगा। ओ राबा सिखा राबा, हमें केवल प्रभु के वचनों पे चलना है मेरे प्रिय। परमेश्वर हमारे लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है, हमें केवल भरोसा करना है, उसी पर भरोसा करना है, और भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ना है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, अपनी आंखों को बंद करते प्रभु की ओर हृदय को उठाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, घुटने पे जो कोई आ सकता है घुटने पे आकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अगर आज तक अपनी समझ, अपनी बुद्धि का उपयोग करके कार्य किए हैं तो प्रभु से माफी मांग लीजिए और कहिए, हाँ प्रभु, मैं आज से तेरे वचन पे चलूंगा, मैं अपनी समझ से नहीं बल्कि तेरी समझ से मैं चलूंगा, और जो कार्य करूंगा तुझी को स्मरण करके कार्य करूंगा। परमेश्वर आपको माफ करने के लिए तैयार है, आपके जीवन में आशीष को देने के लिए तैयार है, केवल हम उस पर विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हो जाए। राबा सिखा राबा फूल राबा रिखा राबा रक्तम जयम, धन्येश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, ये अपनी समझ से नहीं बल्कि तेरी समझ से चलने वाले हो जाए, ये अपने बुद्धि ज्ञान पे नहीं बल्कि तेरी बुद्धि ज्ञान पे निर्भर होने वाले हो जाए। पिता परमेश्वर, जो कुछ उनके पास है पिता, उनको तू और भी आज तृप्त कर पिता परमेश्वर। अब पिता जिनके पास नहीं है पिता, उनके चुने हुए लोगों के द्वारा उनको तू आशीष प्रदान करिए पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करते हैं। ये जहां भी वचन चर्य, जिस घर में वचन चर्य पिता, वहां उद्धार आने पाए, वहां हर एक व्यक्ति अपने मुंह से अंगीकार करने वाले हो जाए कि यीशु ही प्रभु है। उस घर में तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, वहां आशीष उतरने पाए पिता। ये दुनिया भर में जहां भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहां तेरी आशीष उतरने पाए पिता, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। इनके हर एक बंद रास्ते तेरे वचनों की तरह खुलने पाए, जो भी इनके रास्ते बंद चुके हैं तेरे नाम से खुलने पाए पिता। बीमार पड़े उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक चिंताएं दुबलताएं इनके शरीर से दूर हो जाए, कमजोरियां दूर हो जाए, वचनों के द्वारा इनके अंदर एक सामर्थ्य आ जाए पिता परमेश्वर। ये जहां भी रहते हैं पिता, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। इनके आने जाने में सहायता करिए पिता। हर दौड़ में हमारी महामारियों सब तक संभाया रखा, आगे भी संभाया रखिए, प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु पे दजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। हम प्रभु के वचनों पे चलने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर जीवन का उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।